हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम लोग देखेंगे चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं तथा इसके क्या क्या गुण हैं। गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं, तो आज हम इसको कवर करने वाले हैं। आओ देखते हैं क्या होती हैं चुंबकीय बल रेखाएं। देखो, अब हम देख रहे हैं चुंबकीय बल रेखाएं। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर में बात करी थी वैद्युत बल रेखाओं की, उसमें भी ऐसा ही था और चुंबकीय बल रेखाओं में भी ऐसा ही होगा। कैसा होगा समझो। देखो, चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि आपके चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसकी दिशा का प्रदर्शन करती है। ये क्या है? ये काल्पनिक रेखाएं हैं। हमने कल्पना कर ली है, अरे चुंबक लो, चुंबक के पास कोई लोहे की कील रखो, कील आगे चिपक जाती है। तो क्या हमें कुछ दिखता है? क्या हमें कुछ दिखता है? कुछ इसमें से रोशनी निकल रही है, कुछ इसमें से रेखाएं निकल रही है, कुछ नहीं दिखता। तो हमने क्या करा? कल्पना कर ली। क्या कर ली? कल्पना कर ली कि चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि चुंबक का जो क्षेत्र है, चुंबक के आसपास का क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, उसकी जो दिशा है उसका क्या करती है? प्रदर्शन करती हैं। वो क्या होती है? चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं और ये काल्पनिक होती हैं, हमें दिखती नहीं है। ये आपको याद रखना है, सीधे साफ शब्दों में मैंने आपको बता दिया। अब चुंबकीय बल रेखाओं के गुण बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होने चाहिए। जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में क्या होती है? समाप्त होती है। जैसे कि मान लो ये क्या है? आपकी कोई एक चुंबक है, ठीक है ना, कोई ये आपकी चुंबक है जो इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। तो ये क्या होती है? जो आपके उत्तरी ध्रुव है, यानी कि यहां से निकलकर आपके दक्षिणी ध्रुव में क्या होती है? समाप्त होती है। यहां से निकलेंगी और इस प्रकार से यहां पर जाके समाप्त होंगी, यहां से निकलेंगी इस प्रकार से यहां पर जाके समाप्त होंगी। ठीक उसी प्रकार से ऊपर की साइड यहां से निकलेंगी और यहां जाके समाप्त होंगी, यहां से निकलेंगी यहां जाके समाप्त होंगी। इस प्रकार से क्या होती है? ये अपनी जो चक्र है वो पूरा करती है। जैसे कि आपने वैद्युत बल रेखाओं में देखा था कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वो धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो सदैव क्या होती है? उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट है, ये रेखाएं वृत्ताकार होती हैं। अब ये क्या बना रही हैं? एक वृत्त बना रही हैं, तो ये क्या होती है? वृत्ताकार होती है। उसके बाद दो रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। बताओ, एक दूसरे को कभी काट रही है? क्या नहीं काट रही। और ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। क्यों? इस प्रकार से पेपर में क्वेश्चन पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर ये चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, अगर इस प्रकार से काटेंगी, तो यहां पर क्या बनेगा? एक कटान बिंदु बनेगा। और जो कटान बिंदु अगर बन जाएगा तो इसकी जो दिशा है वो दो हो जाएगी। एक ये दिशा हो गई, एक ये दिशा हो गई, जो कि संभव ही नहीं है। यही कारण है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। आपका चौथा पॉइंट है, जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं। अब देखो, यहां पर चुंबकीय बल रेखाएं कैसी हैं? पास पास हैं, और यहां पर थोड़ा इनमें बीच में गैप हो गया है। यहां से जब निकली थी तो पास पास थी, लेकिन जब दूर गई तो गैप हो गया। तो इसका मतलब जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां पर क्या होता है? जो चुंबक का क्षेत्र होता है वो प्रबल होता है। ये तो आप जानते ही हो। जैसे कि जो चुंबक है, चुंबक के जो आसपास की जगह है वहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बहुत प्रबल है। जैसे ही कील आएगी सटाक से चिपक जाएगी, लेकिन चुंबक के जितना दूर जाते जाओगे चुंबकीय क्षेत्र कम होता जाएगा, दुर्बल होता जाएगा, उसका प्रभाव कम होता जाएगा। कॉमन सी चीज है, आप जानते हो। तो इस प्रकार से आपके चुंबकीय बल रेखाओं के गुण मैंने आपको बता दिए। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है ये भी मैंने आपको बता दी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्लास आपके नंबर पक्के कर सकती है, क्योंकि ये आपके पेपर में बहुत पूछे जाने वाला टॉपिक है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।